नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। हमारे कर्म कैसे उदय में आते हैं? जब हम अच्छे काम करते तो बाधा आती है, बुरे काम करते तो साथ देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, कर्म का फंडा एक बात समझ लो। आपने कर्म को फंडे को ऐसे समझो। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न, तो बहुत अच्छा है। हमारे लिए एक चीज होती है कर्म का बंध, और एक होती है कर्म की सत्ता, और एक होती है कर्म का उदय। ये तीन चीज को समझो पहले, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। हम सबसे पहले कर्म को बांधते हैं, फिर हम उसकी सत्ता बनाते हैं, कर्म को हम स्टॉक करते हैं, फिर हम उसको उदय में लाते हैं अपने नो कर्म के माध्यम से। इसके बीच में एक चीज होती है आबाधा। आबाधा का मतलब होता है, जैसे आपको एक उदाहरण दे देता हूं तो समझ में आएगा। जैसे आपने गेहूं खरीदा, आपने मंडी से गेहूं खरीदा, ये हो गया बंद। आपने गेहूं को आपके स्टोर कर लिया, टंकी में भर लिया, ये हो गया आपकी सत्ता। लेकिन आप उसको तुरंत उदय में नहीं लेते, मतलब उपयोग में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि नया गेहूं इसका मतलब 6 महीने या 1 साल उसके लिए लगाते हैं, आप पुराना करके लेते ना। तो ये इसका कहलाता है आबादा काल, क्योंकि आपने 6 महीने या 1 साल का जो उसे पुराना बनाया है, ये उसकी आबादा है। क्योंकि अभी गेहूं को उदय में हम नहीं ले सकते। ऐसे ही क्या होता है, पुण्य आत्मा के और पापात्मा के कर्म उदय में कैसे आते हैं? जो सम्यक दृष्टि होता है उसकी कर्म के बंध का जो क्रम हो जाता है वो अंता कोड़ा कोड़ी रह जाता है, और मिथ्या दृष्टि का सागरोपम इनके ऊपर चला जाता है। तो इसमें आबाधा ज़्यादा पड़ती है, मिथ्या दृष्टि को, पापियों को आबाधा ज़्यादा पड़ती है। तो हम उनके कर्म के उदय को हम समझते हैं कि अब इसकी कर्म के उदय, भाई ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बड़ा सुखी है, पाप कर रहा है फिर भी सुखी है, और ये धर्म कर रहा है, पूजन कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, फिर भी दुखी है। क्यों? क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होने के कारण उसकी कर्मों की उदय जल्दी जल्दी आ रहा है, और उदय जल्दी आने के कारण हम ऐसा समझने लगते हैं कि देखो यह समय पूजन कर रहा, अभिषेक कर रहा, फिर भी इसको दुख हो रहा, और वो इतना पाप कर रहा है, सो रहा है, घर में कभी मंदिर नहीं जाता, कभी आहार दान नहीं करता, कभी मुनियों के दर्शन नहीं करता, फिर भी सुखी है। वो उसके बीच उसकी सबसे बड़ी कारण है आबाधा। कर्म की उसको उदीर्ण अभी नहीं हो रही है, लेकिन जिस दिन आएगी उसे समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। आपकी भाषा में कह देता हूं, पाप का घड़ा अभी नहीं भरा। अब तुम आबादा को नहीं समझ रहे तो पाप का घड़ा समझते हो ना, उसका पाप का घड़ा अभी नहीं भरा, और सम्यक दृष्टि ने पाप के घड़े में छेद कर दिया है, उसके सारे पाप उसके निकलने लगे हैं। अब तो सम्यक दृष्टि घड़े में छेद कर देते, इसलिए सम्यक दृष्टि के कर्म उदय में आने लगते हैं। लेकिन चिंता मत करो, ये बहुत ज़्यादा दुखी मत हो। एक होता है राम का जीवन, एक होता है रावण का जीवन। हम देखेंगे तो राम पूरे जीवन दुखी रहे, और देखेंगे रावण पूरा जीवन, लेकिन अंत किसका अच्छा हुआ? राम का। राम का अगर अंत अच्छा है तो मतलब उसका जीवन भी अच्छा ही हुए, और रावण का जीवन भी अगर जिंदगी भर अच्छा, लेकिन अंत कितना बुरा हुआ। तो पापियों का अंत रावणों जैसा होता है, और पुण्यात्मा का अंत राम जैसा होता है। चिंता मत किया करो।